हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, थिंग्स अराउंड अस, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या बेसिक डिफरेंस है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिस्कस किया था कि जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपके बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपके किसी भी लिविंग थिंग्स के हैं। अगर ये इन कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर दिखता है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है। ये कॉमन आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सबसे फर्स्ट न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपका है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो एक बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रेस्पिरेशन को हम लोग डिफ़ाइन कैसे करेंगे? रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ रिलीज्ड फ्रॉम फूड। दिस released energy is used for carrying out life processes such as growth and movement. Respiration एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी में क्या रिलीज़ होते हैं, एनर्जी। जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो फूड आइटम्स हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है और फूड जब ब्रेक करते हैं तो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन, जिसमें एनर्जी कहाँ से रिलीज़ होगा, फूड से रिलीज़ होते हैं। और ये एनर्जी का हेल्प से हम लोग जो है डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। हमारा सेल जो है वो डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेशन जो होते हैं वो प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें फूड जो है वो किसके साथ कंबाइन करेगा, फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। और इसका जो रिज़ल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, जब हम लोग जानते हैं जब दो चीज़ आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और इस न्यू प्रोडक्ट का जो है कैरेक्टर्स वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होता है और एक न्यू प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और जब नया प्रोडक्ट बनेगा तो नया प्रोडक्ट इसमें क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ हो जाएगा। तो इसे हम एक इक्वेशन के टाइप में किस तरह से लिख सकते हैं, फूड प्लस ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे प्लस साइन दिखा रहे हैं कि फूड जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। और ये जो आपका एरो मार्क जो है वो राइट साइड पे इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरफ एरो मार्क रहेगा इसका मतलब है कि प्रोडक्ट उस साइड बन रहे हैं। फूड और ऑक्सीजन जो है कंबाइन किए और क्या बन रहा है, एरो मार्क किधर इंडिकेट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की तरफ। इसका मतलब है कि फूड और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे, वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज़ करेंगे। इस एनर्जी का यूज़ हम लोग अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो ब्रीदिंग, बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम है, लेकिन रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो है वो बिल्कुल भी डिफरेंट है। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एयर को, ऑक्सीजन रिच जो एयर होते हैं उसे हम लोग इनहेल करते हैं, बॉडी के अंदर हम लोग उसे इनहेल करते हैं। और जब ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है तो जैसा कि मैंने ऊपर इक्वेशन में बताया कि फूड के साथ वो ऑक्सीजन कंबाइन कर जाते हैं, तो हम लोग जो है इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन रिच एयर को, तो उस एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन आपका कंबाइन कर लेगा फूड आइटम के साथ और फूड को ब्रेक कर देते हैं। और ब्रेक करने के बाद देखिए कि क्या प्रोडक्ट बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ वेस्ट गैस होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम लोग ब्रीथ आउट कर देते हैं और हम लोग बॉडी से इसे बाहर रिलीज़ कर देते हैं।
तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग जस्ट आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। मतलब ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ कर रहे हैं। तो दो गैस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है आपका ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का पार्ट है। ब्रीदिंग होंगे तभी रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि ब्रीदिंग के ही थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं और ये ऑक्सीजन जाके फूड के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन रिलीज़, यहाँ पे आप एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो जब ये एनर्जी रिलीज़ करेगा तो ये क्या कहलाएगा? आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होते हैं, जबकि ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज़ नहीं होता है। The process of breathing in human is similar to that in animal like cow, buffalo, dog, cats. जैसा कि हम लोग जो ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, जैसा कि ह्यूमन में ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, एनिमल्स वगैरह में, अदर एनिमल्स में, जैसे कि कॉ ले लेते हैं, बेफलो ले लेते हैं, डॉग, ये सारे जो अदर एनिमल्स हैं उनमें भी हमारी तरह ही ब्रीदिंग प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो मैकेनिज़्म है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वो ब्रीथ किसके थ्रू करता है? अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू करते हैं। फिश वगैरह में आपने देखा होगा कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपके ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं वो गिल्स के थ्रू करता है। इसमें इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होते हैं। अर्थवॉर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? उसका मॉइस्ट स्किन होते हैं। तो देख रहे हैं कि सबका अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले रहे हैं। अर्थवॉर्म मॉइस्ट स्किन के थ्रू ले रहे हैं, फिश गिल्स के थ्रू ले रहे हैं, और ये बॉडी में ऑक्सीजन जाने के बाद जो है वो आपका क्या होता है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एंड फिश हैव गिल्स थ्रू विच ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन वाटर इज़ टेकन इन। तो हमने अभी देखा कि अलग अलग, और जैसे हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है? लंग्स। हम लोग लंग्स के थ्रू इनहेल करते हैं, हम लंग्स के थ्रू आपका ये रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। अर्थवॉर्म जो है रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन के थ्रू कर रहे हैं, फिश जो है वो गिल्स के थ्रू परफॉर्म कर रहा है। तो देख रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट है। तो उसी तरह प्लांट्स वगैरह में भी जो है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए यहाँ पे भी आपके कुछ आपके पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टोमाटा या फिर लेंटिसल्स। प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, ये आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो स्टोमाटा और लेंटिसल्स के थ्रू होते हैं। तो ये हमने अभी बात किया रेस्पिरेशन। तो ये एक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है वो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा हम उसे कह सकते हैं कि वो लिविंग है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन की बात करें या फिर कोई दूसरे अदर एनिमल्स की बात करें। तो रेस्पिरेशन एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंडिकेट करता है कि हाँ वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, ग्रोथ।